ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि उनका दामन सहाबा इकराम की तौहीन के धब्बों से भी पाक होता है और अहले बैत अतहार की गुस्ताखी के दाग से भी पाक होता है। ये नजरिया, ये अकीदा हमारे इमाम ने अता किया कि एक हाथ में अहले बैत का दामन रहना चाहिए, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन रहना चाहिए। और जन्नत में वही जाएगा जिसके सीने में अहले बैत का भी प्यार होगा, जन्नत में वही जाएगा जिसके सीने में अहले बैत का भी प्यार होगा और हुजूर के सहाबा का भी प्यार होगा। याद रखिए, हम बरेली वाले हैं और हम बरेलवियों का उसूल ये है कि हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं और नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। हम नबी के अबू बकर को भी चाहते हैं, नबी के उमर को भी चाहते हैं, नबी का गनी भी प्यारा है, हमें नबी का अली भी प्यारा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम अहले बैत के साथ हैं, हमें सहाबा की ज़रूरत नहीं, बेवकूफ़ हैं वो लोग। वो ये बात कान खोल के सुन लें। एक दिन हज़रत अली तशरीफ़ लाए, अबू बकर सिद्दीक़ देखे मुस्कुराए। हज़रत अली ने पूछा, अबू बकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहने लगे, मुबारक हो अली, नबी ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरे अली तकसीम करेंगे। तो हज़रत अली ने कहा, अबू बकर बात पूरी क्यों नहीं करते? और भी तो कुछ कहा था। कहा, क्या कहा था? तो हज़रत अली फरमाते हैं, नबी ने यह भी तो फरमाया था, अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। इसलिए हम अपने इमाम अहमद रजा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें राफजी, खारजी, बद मजहब व बद नस्लों से बचा के सुन्नी बरेलवी बना डाला है। और यही उनकी नजरे करम की ये बरकतें हैं कि हर सुन्नी आज बबांगे दोहल कहता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सोइएगा नहीं, मुझे नींद की भी दुआ आती है, मैं सोने वाली दुआ आपको पढ़ा के हट जाऊंगा। मैं यकीन करें, आज तकरीबन 12-13 दिन के बाद वापसी हुई और आज आपकी इस बस्ती तक पहुंचने के लिए 750 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ी है। मैं अपने सफर का तज़किरा कभी करना भी नहीं चाहता हूं और किया भी नहीं है, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि आप मुझसे ज्यादा नहीं थके होंगे। आपकी दावत मोहब्बत, ये मेरे आराम का दिन था, इसरार की बुनियाद पे हाजिरी हुई है। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, जरूरी नहीं है आप 1 घंटा ही सुने, आधा घंटा सुने, लेकिन मोहब्बत के साथ और बेदारी के साथ। थके तो नहीं अभी आप ज्यादा? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। मैं तो काफी देर से देख रहा हूँ ये नौजवान जो आगे बैठे ना, यासीन भाई, जामुद्दीन भाई, ये जितने भी आगे बैठे ना, अल्हम्दुलिल्लाह यही पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पीछे वाले तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि ट्रेन में पीछे डब्बे में सवारी बैठी होती है कि जो हाल आगे वालों का वही अपना भी हो ही जाएगा, है ना? लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। भाई ये मेरे इमाम ने कहा है, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिल को भी आराम, बोले जरा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मुझे हुजूर के घर से खैरात मिल गई है, बाकी अब कोई कुछ ना भी दे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तो अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और आज चूंकि महफिल भी सैयदों की है और मेहमान खुसूसी भी एक सैयद ज़्यादा है, मैं एक बात कहूं कि हुजूर की घर की बात घर वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपने घर की बात अपने घर का बंदा जितनी अच्छी बता सकता है, बाहर वाला बंदा उतनी अच्छी बात नहीं बता सकता है। लेकिन ये तो करम है हमारे असलाफ का, हमारे बुजुर्गों का, कि हमें हुजूर के घर से इतना करीब कर दिया गया, इतना करीब कर दिया गया कि इनका दुख हमें अपना दुख दिखाई देता है, इनका गम हमें अपना गम दिखाई देता है, इनकी तकलीफ अपनी तकलीफ दिखाई देती है, इनकी महराज में हमें खुशी होती है। खुदा की कसम, हमारा बेटा मिनिस्टर बन जाए, हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, हम इस खबर पे इतने राजी नहीं होते हैं जितनी खुशी इस बात से होती है, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बनाए गए हैं।
हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। हाँ, वो खुशनसीब होंगे जो जन्नत में जाएंगे। किसी को हसन की सरदारी मैसर होगी, किसी को हुसैन की सरदारी मैसर होगी। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। तवज्जो है सारे लोगों की। सादात इकराम कहां से चले, कहां से? मिंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कहां से? कितने सीधे लोग हैं माशाल्लाह। भाई नस्ल हुजूर की है तो फिर मदीने से ही चली ना। कहां से चले? मदीने शरीफ से। मदीने शरीफ से। आज ये देखो, एक बात कह दूं मैं कि ये नस्ल चलती है मदीने शरीफ से और पाई पूरी दुनिया में जाती है। मेरे मुर्शिद इजाजत आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती बिलग्राम शरीफ, आप एक दिन फरमाने लगे कि सब्र असल में सिर्फ सैयदों का हिस्सा है। सब्र असल में सैयदों का हिस्सा है। पूरी जिंदगी सैयदों को सब्र ही में गुजर जाती है। कहने लगे हम तो रहने वाले मदीने के थे, हमारा आबाई वतन तो मदीना शरीफ है, और फिर मदीना शरीफ भी वो शहर है जहां से परिंदे भी प्यार करते हैं, जिस शहर से हवाएं भी प्यार करती हैं, जिस शहर पे चांद की चांदनी कुर्बान होती है, सितारों की चमक जिस जमीन के जर्रों पर वारी जाए, उस जमीन को मदीना शरीफ कहा जाता है। भाई अगर हर किसी को मदीना इतना प्यारा है तो फिर सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। कहते हैं लेकिन फिर भी हमने मदीना छोड़ दिया, हमें छोड़ना पड़ा मदीना। क्यों? कहा जुल्म इतने हुए। फिर खुद फरमाते हैं कि ये जो आजमाइश रही, ये जो शरीरों के शर और जालिमों के जुल्म रहे, इसमें भी रब की हिकमत थी। क्या? तो मुस्कुरा के कहने लगे जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। और मैं तो और पढ़ के बात कह दूं, अगर हजम कर किया जा सके तो खुदा की कसम, दीन की बुनियाद में जो हुजूर के घर का लगा है ना, वो किसी का नहीं लगा है। बेशक वो किसी का नहीं लगा है। जितना दीन की बुनियाद में हुजूर के घर का लगा है, उतना बाहर वालों का नहीं लगा है। दीन की बुनियाद में क्या क्या ना लगा।